हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो जो हमारा तीसरा वाला पार्ट है उसमें हम बताए थे कि आपके हम जो ट्रैक्टर के जो बेसिक क्या नाम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो ट्रैक्टर में लगे होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे या बात करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले में हम आपको फार्म पावर समझा दिए। दूसरे वाले वीडियो में हम ट्रैक्टर के पूरे फंक्शन या ट्रैक्टर जो पहला ट्रैक्टर कैसा आया था, कौन से ट्रैक्टर हमको रिकमेंड होते हैं, मतलब कौन से ट्रैक्टर वगैरह लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब बताई गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा जो तीसरा होगा वीडियो वो होगा ट्रैक्टर के बारे में। आज का ये सबसे लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद कल हम इंजन के बारे में बात करेंगे कि किस किस टाइप के इंजन होते हैं। बस आप एक एक दिन में दो दो तीन तीन वीडियो आराम से कवर करते हुए चलिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो अगला वाला वीडियो होगा वो 1 या 2 दिन बाद डिलीवर्ड किया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से इसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मतलब बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक दिन में 20-20 मिनट भी देंगे ना तो ईजिली इसको कवर कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं कि जो हमारा जो मोस्ट ट्रैक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक पहला है व्हील बेस। अब व्हील बेस क्या होता है? ट्रैक्टर में एक टर्म आती है व्हील बेस। व्हील बेस का मतलब होता है कि ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है। व्हील बेस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर। ठीक है, अब आप समझिए इसको। फ्रंट व्हील और रियर व्हील किसे कहते हैं? फ्रंट तो समझते हैं ना, फ्रंट का मतलब जो फ्रंट पे होता है, जो आगे वाला पहिया होता है। व्हील्स का मतलब होता है पहिया या चक्का। ठीक है, तो व्हील्स बेस मतलब वही होती है कि ट्रैक्टर में आप देखे ही होंगे कि आगे वाला जो चक्का होता है या पहिया होती है वो छोटी होती है, और जो पिछला वाला होता है वो थोड़ा सा उससे मतलब थोड़ा सा क्या अच्छा खासा बड़ा होता है, बड़ा वाला होता है, और वो थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, तो एक छोटी वाली व्हील्स और एक बड़ी वाली व्हील्स, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, आप आज व्हील बेस को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, व्हील बेस का मतलब होता है कि आप ट्रैक्टर के पास जाइए, ट्रैक्टर के बगल में खड़े होके। ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर के एकदम फ्रंट पे आगे खड़े होके ना, ट्रैक्टर के साइड में। जैसे ये वाला ट्रैक्टर, जैसे मान लीजिए ऐसे ट्रैक्टर खड़ा है, ऐसे ट्रैक्टर खड़ा है, ये उसका आगे का हो गया और ये पीछे का हो गया। पीछे का मतलब होता है जहाँ से ट्रॉली को कनेक्ट करते हैं, वो पिछला वाला भाग, और ये अगला वाला भाग। तो आप इस वाले भाग से इधर से आप खड़े होकर देखिएगा, तो ये यहाँ पे एक पहला ये छोटा वाला चक्का और यहाँ पे ये बड़ा वाला चक्का लगा होगा। ठीक है, तो ये छोटा वाला चक्का और बड़ा वाला चक्का के बीच की जो डिस्टेंस होती है, छोटे वाले चक्के और बड़े वाले चक्के के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम व्हील बेस बोलते हैं। ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ठीक है, ये हॉरिजेंटल ही है ना, वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजेंटल ऐसे होता है। ठीक, तो ये वाला चक्का और ये वाला चक्का, आप इसको आगे से ऐसे मत देखिएगा, इसको ऐसे से देखिएगा, इस टाइप से खड़े होकर देखेंगे तो ये व्हील वाला और ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम व्हील बेस बोलते हैं। एक होता है ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग जनरली, जो लोग गाड़ी वाड़ी कभी फोर व्हीलर खरीदे होंगे तो उनको पता होगा, वो जब जाते हैं क्या नाम है शोरूम में, तो वो पूछते हैं कि भैया इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब यही होता है कि जैसे ट्रैक्टर के टर्म में बात की जाए तो ग्राउंड का मतलब होता है कि जो ट्रैक्टर की हाइट है वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे है। आप लोग जनरली देखते होंगे कि जैसे ट्रैक्टर है, इसके पहिए हैं, मतलब ऊपर का पहिया मतलब बड़ा वाला और छोटा वाला पहिया। तो आप देखते होंगे कि जैसे ट्रैक्टर ऐसे खड़ा है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है। ठीक है, ये ट्रैक्टर ऐसे खड़ा है, इस पे यहाँ पे पहिया, यहाँ पे पहिया है, तो इसके बीच की जो ये वाली दूरी है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, उसी को हम ग्राउंड के लिए। उसमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस था, इसमें वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल का मतलब होता है कि ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर इसका मतलब कि वो जो इंजन वाला पार्ट है वो कितनी ऊंचाई पे है, उसी को हम ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है आप ग्राउंड सरफेस की। ठीक, तो व्हील बेस आपको समझ में आ गया होगा। दो चक्कों के बीच की दूरी, जो दो चक्कों के हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, दो चक्कों के बीच की दूरी को व्हील बेस, और ज़मीन से लेके इंजन की दूरी, ज़मीन से लेके कितनी ऊंचाई पे इंजन सेट है उसका, उसके बीच की दूरी को हम क्या नाम है, ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ट्रैक का मतलब आप लोग समझते होंगे, ट्रेन के ट्रैक को तो समझते हैं। ट्रेन का ट्रैक कैसा होता है? एकदम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है ना, उसी पे क्या नाम है ट्रेन जाती हैं। ठीक है, जो हमारी रेलगाड़ी वगैरह हैं उसी पे जाती हैं। तो वैसे ट्रैक्टर के भी केस में होता है। ट्रैक्टर में क्या होता है कि ट्रैक्टर में बिल्कुल एकदम दो दो चक्कों के बीच में एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, जिसको ही हम क्या नाम है, ट्रैक बोलते हैं। एकदम बिल्कुल सी स्ट्रेट लाइन, उसी को हम ट्रैक बोलते हैं। एक होता है टर्निंग स्पेस। टर्निंग स्पेस का मतलब होता है कि कभी कभी आप लोग फोर व्हीलर में तो ज़्यादातर दिखाई देता होगा कि फोर व्हीलर में एक पहिए को वहीं पे क्लोज कर देते हैं, एक पहिए पे ब्रेक मार देते हैं और दूसरे पहियों को ऐसे टर्न कराते हैं, घुमाते हैं, होता है ना।
टर्निंग टर्निंग का मतलब होता है कि एक पहिए को वहीं पे रखना और दूसरे पहिए को इस तरह से यूं मूव कराना, उसी को हम टर्निंग स्पेस कहते हैं। तो टर्निंग स्पेस का मतलब होता है कि जब कोई ट्रैक्टर एक पहिए पर रुक के दूसरा पहिया उसका मोशन में हो, काम करता हो, उसके बीच की कितनी दूरी वो कवर कर रहा है, उसी को हम टर्निंग स्पेस कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर से मैं समझाता हूँ। टर्निंग स्पेस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रैक्टर ऐसे सीधे एकदम सीधे आ रहा है, ठीक है, अब उसको अचानक इधर मुड़ना है, अचानक ऐसे मुड़ना है, तो कभी आप देखे ही होंगे उसको कि एक चक्का उसका रुक जाता है, जो ये वाला जैसे मान लीजिए इधर मुड़ना है तो ये वाला चक्का एकदम बिल्कुल रुक जाएगा, और जो जो इधर साइड वाला मतलब कि व्हील्स या पहिया होगा वो ऐसे मूव करता है, तब ट्रैक्टर मूव कर जाता है। तो जितनी दूरी वो कवर करता है मूव करने में, उसी को हम टर्निंग स्पेस बोलते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक। और उसके बाद अब केज व्हील की बात कर लें तो केज व्हील सबसे सिंपल है। आप या हम अपने घरों में ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे। पैडी के केस में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है केज व्हील का, जिसको हम लोग अपनी भाषा में चेन भी बोलते हैं। जब क्या नाम है पैडी की पडलिंग की जाती है तो उस केस में वहाँ पे क्या ना स्टिकी सॉइल होती है, ठीक है, या मडी सॉइल होती है, तो जो हमारे ट्रैक्टर होते हैं जब उस फील्ड में चलते हैं तो वो फंसने का डर रहता है, तो उसके साइड साइड में केज व्हील को बांध दिया जाता है। ये एक पार्ट है, मैं इसको टीलेज में भी कवर करूँगा। उसको साइड में बांध दिया जाता है जिससे कि उसमें जो होते हैं वो लोहे की या आयरन की रॉड लगी होती है, जो उसको ट्रैक्टर को आगे की तरफ ढकेल देती है, जिससे कि वो दलदली में फंस नहीं पाता, ठीक, उसी को हम केज व्हील कहते हैं। उसके बाद ट्रैक्शन है। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें क्या है कि जो ट्रैक्टर को मोशन देने के लिए, ठीक है, ट्रैक्टर की गति को बढ़ाने के लिए ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। ट्रैक्शन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या नाम है द प्रोसेस बाय विच अ ट्रैक्टर डेवलप, ठीक है, ट्रैक्टिव फोर्स एंड ओवरकम मोशन रेजिस्टेंस टू प्रोड्यूस डिजायर मोशन। मतलब कहने का मतलब है कि ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ट्रैक्टर को एनर्जी दी जाती है कि वो आगे की तरफ मूव कर सके, बढ़ सके, उसी को हम ट्रैक्शन कहते हैं। एक होती है ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी शक्ति या ऊर्जा, ठीक है, जो ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से रोके, ठीक है, उसी को हम ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आगे बढ़ने में मदद करे, और ट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है कि आगे बढ़ने से उसको फोर्स करे, लगाए, मतलब फोर्स लगाए या उसको रोके, उसी को हम ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। फिर मोशन रेजिस्टेंस होता है। मोशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी क्या नाम है एनर्जी या कोई ऐसा घर्षण जो ट्रैक्टर की गति को रोके। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि जब हम ट्रैक्टर को अपने फील्ड में कोई भी इक्विपमेंट, जैसे मान लीजिए कि अपने अपने यहाँ पे मतलब कोई इक्विपमेंट जैसे हैरो को बांध के खेत में आप ले जाते हैं ना, आप लोग देखते होंगे, आप लोग नहीं मतलब जो लोग ले जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे उसकी जुताई होती है तो ट्रैक्टर की स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि मिट्टी भी फोर्स लगाती है, उसको आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है। तो उस केस में मोशन रेजिस्टेंस, उसी को मोशन रेजिस्टेंस से सबसे बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। मोशन रेजिस्टेंस का मतलब, मोशन का मतलब होता है गति, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, यानी उसकी गति को रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मोशन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो गति कब रुकेगी? या तो कोई किसी तरीके से आप पुल कीजिए, उसको खींचिए, तब उसकी गति, जैसे मान लीजिए कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई पीछे से खींच रहा है, तो यानी मेरे मोशन को रजिस्ट कर रहा है, वो मेरी गति को वो रोक रहा है, उसी को मोशन एज लाइक वैसे ट्रैक्टर में होता है। ट्रैक्टर में क्या नाम है, जैसे हम खेती करते हैं तो खेती करने में जो मिट्टी होती है, जो ड्राई स्पेल होते हैं, वो फोर्स लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो ट्रैक्टर होता है उसकी स्पीड को बढ़ानी पड़ती है, मतलब ट्रैक्टर रुकता है, उसकी गति में बाधा आती है, ठीक है, उसी को मोशन रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद रोलिंग रेजिस्टेंस है। रोलिंग रेजिस्टेंस का मतलब, ये भी एग्जांपल से समझते हैं इसको। रोलिंग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप लोग कभी देखते होंगे धान उनके खेत में, धान के खेत केस में ये दिखाई देता है, या कहीं पे मडी सॉइल जहाँ पे होती है या स्टिक सॉइल होती है, वहीं पे जो चक्के होते हैं वो रोल करते हैं, बाहर तेज़ी से घूमते हैं, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। यदि मान लीजिए आप उसमें केज व्हील नहीं लगाए हैं, सीधा अपने फील्ड में उसको डाल दिया, तो वहाँ पे क्या कि जहाँ पे ज़्यादा दलदली भूमि होगी, दलदली मिट्टी होगी, वहाँ पे उसके जो ट्रैक्टर के चक्के पहिए होते हैं वो फंस जाते हैं, वहीं पे तेज़ी से गोल 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 घूमने, मतलब उसमें आगे की तरफ, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो जो ये वाला रेजिस्टेंस होता है उसको हम रोलिंग रेजिस्टेंस। मोशन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि गाड़ी तो चल रही है, लेकिन उस गाड़ी, जो ट्रैक्टर वो तो चल रहा है, लेकिन वो चलने में उसको कठिनाई हो रही है, उसको रजिस्ट कर रही है कोई चीज़, उसको मोशन रेजिस्टेंस। लेकिन रोलिंग में गाड़ी वहीं स्थित होती है, बस उसके जो पिछले वाले पहिए होते हैं या अगले वाले पहिए होते हैं वही घूमते हैं, उसी को हम रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक।
उसके बाद सिंकेज है। सिंकेज का मतलब वही होता है कि हम कितनी सिंकेज का मतलब वही है कि खेत में हम कितनी डेप्थ तक, ठीक है, पेंट्रेट कर रहे हैं, क्या नाम है, अपने इक्विपमेंट को, ठीक है, इक्विपमेंट को पेंट्रेट कर रहे हैं जिससे कि जो सरफेस वो ज़्यादातर अनडिस्टर्ब हो सके, उसी को हम सिंकेज कहते हैं। एक होता है स्लिप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्लिप को आप छोड़ दीजिए। स्लिप का मतलब वही होता है कि इसमें क्या नाम है, जो ट्रैक्शन डिवाइस होती है, ये ट्रैक्शन डिवाइस समझते हैं ना, ट्रैक्शन डिवाइस जहाँ पे आए बस उसको आपको रिलेट करिएगा सीधा सीधा अपने कोई किसी यंत्र से। चाहे आप रोटावेटर ले लीजिए, आप हैरो ले लीजिए, कल्टीवेटर ले लीजिए, डिस्क प्लाऊ ले लीजिए, डिस्क हैरो लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो ऐसा मतलब ट्रैक्शन डिवाइस, ट्रैक्शन का मतलब वो होता है कि जो डिवाइस का हम यूज़ अपने फील्ड पे करते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रैक्शन डिवाइस बोलते हैं। तो वो क्या करती है, स्लिप क्या करती है, उसको फॉरवर्ड मूवमेंट कराती है, बहुत बहुत तेज़ी से आगे की तरफ उसको धकेलती है, तो उसको कहते हैं ट्रैक्शन। तो होपफुली ये ट्रैक्टर का एक पार्ट था जो समझ में आपको होपफुली आ ही गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और है, पावर टिलर के बारे में बात कर लेते हैं। पावर टिलर क्या होती है, ट्रैक्टर का ही समझ लीजिए कि एक छोटा वाला भाई है, ऐसे समझ लीजिए कि ट्रैक्टर का सबसे छोटा वाला भाई जिसको हम पावर टिलर कहते हैं। किसी चीज़ को पढ़नी है ना, खान सर का यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि खान सर कैसे पढ़ाता है, वो किसी चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मतलब बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको फनी फनी फैक्ट में उसको पढ़ें तो वो लंबे टाइम तक हम लोगों को याद रहती है। तो पावर टिलर कभी भी भूलेंगे तो ये समझ लीजिए कि ट्रैक्टर का छोटा वाला भाई जिसको हम पावर टिलर कहते हैं। अब पावर टिलर कैसे होते हैं, पावर टिलर जैसे ट्रैक्टर में हम ऊपर बैठ के चलाते हैं, पावर टिलर में हम अपने हाथ से चलाते हैं उसको, ठीक है, हाथ से उसको चलाते हैं, जिसको हम हैंड ट्रैक्टर या वॉकिंग कल्टीवेटर बोल सकते हैं। तो पावर टिलर ट्रैक्टर का छोटा वाला भाई है जिसको हम पावर टिलर कहते हैं, उसको हम हाथ से या पैदल चलाते हैं, हाथ से चलाएंगे तो उसको हैंड ट्रैक्टर, पैदल चलेंगे तो उसको वॉकिंग ट्रैक्टर बोल देंगे, यही है। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1920 में आया था। ये जो पावर टिलर का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 1920 में, कहाँ पे, जापान में, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट 1920 में जापान में आया था। और 1963 में 1947 में जापान ने सबसे पहला सक्सेसफुल एक डिज़ाइन तैयार किया पावर टिलर का। लोग पहले देख रहे थे तो उसको देख के पहले उन लोगों को, हम लोग भी देखते थे, हम लोगों को पहले हंसी आती, जैसे हम लोग छोटे ट्रैक्टर को देखते हैं ना तो हंसी आती है कि अरे यार ये कहाँ बच्चा लेके जा रहा है, ठीक है। हम लोग जनरली पहले से मीडियम टाइप के ट्रैक्टर को देखते आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी हार्स पावर 25 से 45 होती है, तो हमको डिजायरेबल लगती है कि हाँ ठीक है। लेकिन जब पावर टिलर आया होगा उस टाइम तो लोग भी देख के उसको हंस रहे हैं, लेकिन उसका बड़ा यूज़ था बाद में। मतलब कि सबसे पहली बार 1920 में जापान में इस मतलब कि जापान में इसको बनाने का वो आया, ठीक है। और 1947 में जापान वालों ने इसको बना के भी दिखाया। फिर 1963 में इसको इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया, यानी इंडिया में भी 1963 में इसको लाया गया। आज के डेट में क्या नाम है, जो पावर टिलर है उसका यूज बेसिकली, उसका जो यूज है वो क्या नाम है, पडलिंग में इसका किया जाता है, ठीक है। जो राइस कल्टीवेशन में पडलिंग समझते हैं ना, पडलिंग का सबसे सिंपल है वही, मिट्टी को मार देना, जैसे हम लोग मारते हैं ना, वो अपने यहाँ कौन सा वो पिया जाता है, मक्खन वगैरह, मक्खन नहीं यार, मट्ठा, छाछ। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें दही को पूरे पूरे एकदम अच्छे तरीके से मार देते हैं ना, वैसे काम ऐसे जस्ट लाइक पडलिंग का भी है। पडलिंग क्या करती है, मिट्टी और पानी को एकदम मार देती है पीछे से, ठीक है, तो उसी को हम पडलिंग कहते हैं, ठीक। जो पावर टिलर का बेसिकली यूज कहाँ पे किया गया, तो वो पडलिंग के केस में किया गया। तो याद रखना बेसिक चीज़, पडलिंग पावर टिलर को हम हैंड ट्रैक्टर या वॉकिंग ट्रैक्टर, क्योंकि उसको हाथों से चलाया जाता है या पैदल चलाया जाता है। ट्रैक्टर में बैठ के चलाते हैं, उसमें पैदल चलते हैं, इसीलिए उसको वॉकिंग या हैंड ट्रैक्टर भी बोलते हैं। सबसे पहली बार जापान में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में, और 1947 में उसी जापान ने सबसे पहली बार पावर टिलर को बनाया। 1963 में भारत में इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया। और पावर टिलर का बेसिकली यूज जो है वो क्या नाम है, आपके पडलिंग में ही किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, क्या नाम है, जैसे कुबोटा है, और मित्सुबिशी है, कृषि है, यानमार है, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अब आज के डेट में डीजल इंजन का भी मतलब पावर टिलर बना रहे हैं। ये जो पावर टिलर है ना, ये बेसिकली चलता इंजन से ही है, ठीक है। ये पावर टिलर जो इंजन से ही चलता है, लेकिन बस उसमें यही कि इसमें हम ट्रैक्टर में बैठ के चलाते हैं और इसमें हम खड़े होकर हैंड से इसको चलाते हैं। तो इसीलिए क्या नाम है, ये पावर ट्रैक्टर का नाम हैंड ट्रैक्टर या वॉकिंग ट्रैक्टर पड़ा, जापान में सबसे पहली बार, और इंडिया में 1963 में आया था। बस इतना याद रखना आप लोगों को, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब क्या नाम, कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या नाम है, इंजन की रेंजिंग की बात करें कि कितने से कितने हार्स पावर तक है एग्रीकल्चर में, मतलब पूरे एग्रीकल्चर की बात करें, जुताई बुआई जो भी कुछ है, तो कह सकते हैं कि 8 से लेके 200 हार्स पावर तक की जो ट्रैक्टर हैं,
चाहे इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड की बात हो, 8 से लेके 200 हॉर्स पावर तक के इंजन का यूज हम करते हैं। ठीक है, ये जो पावर टिलर में एक चीज़ मैं भूल गया, पावर टिलर्स की हॉर्स पावर कितनी होती है ये तो बता दीजिए सर, ये तो बताए नहीं आप। तो पावर टिलर में जो उसकी हॉर्स पावर होती है बेसिकली वो 8 से लेके 12 हॉर्स पावर तक होती है। जो पावर टिलर की हॉर्स पावर, जैसे ट्रैक्टर में बताया था स्मॉल, मीडियम और क्या नाम है हैवी ड्यूटी वाला या लार्ज ट्रैक्टर, उसमें उसकी 15 से 25, 25 से 45, 45 ऊपर रहती थी। लेकिन पावर टिलर में जो इसकी हॉर्स पावर होती है वो 8 से लेके 12 या 8 से लेके 15 एचपी तक के पावर टिलर अभी तक हमारे इंडिया में बनाए जाते हैं या आते हैं। ठीक है, जो 7.5 किलोवाट तक पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, और यदि एक पावर टिलर से आप 8 घंटे तक काम करते हैं कंटिन्यू, तो आप एक दिन में 5 हेक्टेयर तक, ठीक है, एक दिन में आप 5 हेक्टेयर तक एरिया को कवर कर सकते हैं। मतलब एक एक दिन में 5 हेक्टेयर एरिया पे आप वर्क कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप एक पावर टिलर को, यदि आप मान लीजिए आपके पास 12 हार्स पावर का 15 हार्स पावर का पावर टिलर है, तो यदि आप लगातार 8 घंटे तक काम करते हैं तो एक दिन में आप 5 हेक्टेयर तक, मतलब अप्रॉक्स है 5 हेक्टेयर तक आप काम उस पावर टिलर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या नाम है, पीटीओ स्पीड की बात की जाए, पीटीओ मतलब वही पावर टिक, आप नहीं देखा तो जाके देख लेना, ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है, गोल गोल घूमता है। ये जो पीटीओ होता है ना, ये सीधा इंजन से कनेक्ट होता है। ठीक है, जब मैं इंजन को बताऊंगा उसके बाद इसको भी बताऊंगा। तो जो पीटीओ, उसको हम पावर टेक ऑफ कहते हैं। ये रोटरी मोशन देता है, रोटरी का मतलब होता है गोल गोल घूमना, ये रोटरी मोशन देता है और इंजन का ये 80 से 85% जो क्या नाम है पावर है उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पावर को कंजर्व करता है। रोटावेटर आप देखे होंगे आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो घर पे रोटावेटर वगैरह होते हैं ना, रोटावेटर में जो रोटावेटर की कनेक्टिविटी होती है वो उसी पीटीओ से जाके होती है। रोटावेटर को छोड़ दीजिए, रोटावेटर तो देखे होंगे, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। उससे अच्छा थ्रेसर को देख लीजिए, थ्रेसर होती है, थ्रेसर में पीछे वो पीटीओ में से पीटीओ में उसको कनेक्ट कर देते हैं। जब पीटीओ घूमती है तो वो थ्रेसर ऐसे से घूमता है, जब थ्रेसर ऐसे गोल गोल घूमता है तो उसमें हम अनाज को डालते हैं तो वो उसको थ्रेस कर देता है। तो वो ही है पीटीओ। और जो ड्रा बार होती है वो लिफ्ट करती है, ऊपर नीचे उठाती है। ड्रा बार ऐसे होती है ना, ऐसे करके उसमें चैन लगे होते हैं, ये यूं आकार की होती है, ये ऊपर ऐसे ऊपर इस तरह से ऊपर नीचे होती है। ठीक है, वो लिफ्ट करने का काम करती है और यह इंजन का 50 से 55% पावर प्रोड्यूस कर देती है, मतलब पावर को कंज्यूम करती है। जो पीटीओ होता है वो 80 से 85% और जो ड्रा बार होती है वो 50 से 55% तक पावर को यूज करती है। ठीक, अब क्या नाम है, यदि हम प्रोडक्शन की बात करें कि इंडिया में ऐसे कौन सी इक्विपमेंट है, ये फैक्ट है, इंडिया में ऐसे कौन सी इक्विपमेंट है जिसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में जो मैन्युफैक्चर की जाती है और मतलब मशीनरी जो बनाई जाती है उसमें सबसे नंबर 1 पे है पंपिंग सेट। ठीक है, पंपिंग सेट मतलब मोटर वगैरह हो गया, मोटर हो गया, बोरवेल ट्यूबवेल हो गया, ये सारी चीज़ें। तो हमारे इंडिया में जो है समरसेबल टुल्लू वगैरह हो गया, इसका जो उत्पादन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, पहले नंबर पर वही आती है। दूसरे नंबर पे स्प्रेयर और डस्टर का यूज किया जाता है। डस्टर स्प्रेयर समझते हैं ना, अभी लोग आप लोग देखे ही होंगे स्प्रेयर और डस्टर कैसी होती है, तो स्प्रेयर और डस्टर का यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पे मैन्युफैक्चर किया जाता है हमारा ट्रैक्टर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 50% अकेला करता है लेकिन इंडिया में तीसरे नंबर पे है। मतलब सोच लीजिए इंडिया में भी इस ट्रैक्टर से भी ज़्यादा, ट्रैक्टर से ज़्यादा क्या क्या है, ट्रैक्टर से ज़्यादा वही है, क्या नाम है आपका, पंपिंग सेट है और स्प्रेयर और डस्टर है। फिर तीसरे नंबर पे आपका ट्रैक्टर आता है, चौथे नंबर पे पावर टिलर आता है जिसका मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिया में, और पाँचवें नंबर पे आपका कंबाइन हार्वेस्टर आता है। कंबाइन हार्वेस्टर तो देखे होंगे, गेहूं की कटाई, धान की कटाई में, जब धान की कटाई आएगी तो आपके हमारे गाँव घर में दिखाई देगा ही देगा, उसी को हम कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक, तो सबसे नंबर 1 पे पंपिंग सेट, दूसरे पे स्प्रेयर, तीसरे पे आपका ट्रैक्टर, चौथे पे आपका पावर टिलर और पाँचवें पे कंबाइन हार्वेस्टर, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया, पावर टिलर के आपने एचपी वगैरह को देख ही लिया। ये तो होपफुली आपको अब इसमें अब कुछ हमें नहीं लगता है कि अब कुछ इसमें बेसिक जानने की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, यदि कंपनी की बात की जाए कि ट्रैक्टर सबसे अधिक किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो नंबर 1 पे महिंद्रा है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना वैसे डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इन्फ्लेशन प्रेशर पूछिए रियर व्हील का, रियर का मतलब जो पिछला वाला चक्का होता है, तो उसका इन्फ्लेशन प्रेशर पूछे तो 0.8 से लेके 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा, ये पीडीएफ भी आपके पास जाएगा, आप पीडीएफ को भी देख के रीड कर सकते हैं। ये मैं केवल पीडीएफ, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा होगा तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको बेटर क्लियरिटी हो पाए। ठीक, तो इन्फ्लेशन प्रेशर रियर व्हील का 0.8 से 1.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो फ्रंट व्हील है उसका है
1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक है। ठीक, तो होपफुली अब फार्म पावर और ट्रैक्टर होपफुली यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा। आपको अब इसमें और कुछ डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके नॉलेज और एग्ज़ाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो इतना होपफुली आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम इंजन को बाई पिक्चर विथ पिक्चर, ठीक है, कवर करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको और बेटर क्लियरिटी हो पाए। ठीक, तो ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योरसेल्फ। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो 1 या 2 दिन बाद डिलीवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।